बच्चा सिंह एंड फैमिली लिखो। माँ, फंक्शन बच्चा सिंह के घर पर। हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप दोनों ने कैसे डिसाइड कर लिया? बेटा, कल शाम से ही हम तुम्हारे सामने ये बात कर रहे थे कि हॉल नहीं मिला, तो उनका हॉल लास्ट ऑप्शन है। कल बोलना चाहिए था तुम्हें। माँ, उस टाइम आई वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए था ना। और पापा, आपने भी कुछ नहीं कहा। बेटा, दुनिया में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन करने पड़ते हैं दूसरों की खुशी के लिए। अच्छा, अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, निशा लोग वहां से निकल चुके होंगे। आई कांट बिलीव दिस। इतना सब होने के बाद हमें उसके घर जाना पड़ेगा, उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। बाबूजी, हम फाइल का पूरा इंफॉर्मेशन निकलवा लिए हैं। वो फाइल का जांच जो चल रहा है ना, वो और किसी का नहीं, वो नीलिमा दयाल का करा धरा है। वो ही है जो हमारा फाइल फंसाए बैठी है। नीलिमा दयाल वो के पास फंसा है हमरे फाइल। और ये देखो, ये बाबू साहब हमरे घर का हॉल उनको फंक्शन के लिए दे दिए, बिना हमसे पूछे। तो बाबूजी, ये सब कुछ हमको पता था क्या? और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो आराम से बात करिएगा, आपका हो सकता है काम बन जाए। इस वक्त हॉल कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। वो हमारा दोस्त बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। का बोला? परेशानी में पड़ जाए हमारा दोस्त? दूसरों का परेशानी तुमको कब से दिखाई देने लगा है? और एक बात बताऊंगा, तू तो बिना अपने फायदे के किसी को गाली भी नहीं देता। तू ये हॉल कैसे दी? क्या इंटरेस्ट है तेरा इसके पीछे? बोल। अरे बोल ना, बोल क्यों नहीं रहे? अरे बाबूजी, जाने दीजिए ना, आप हमका बोलिए। हम 10-15 लौंडे ले जाके उन लोगों को तनिक ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है भैया। अभी भाभी हमको ये बात बताएं कि सब लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आने देते ना बाबूजी। कहाँ जाता है? अरे ऐसा स्वागत करेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। अरे हमारे पास एक आइडिया है, और वो भी धांसू। जरा सोचिए बाबूजी, अगर हम उन लोगों को बढ़िया से बढ़िया इंतजाम करके देते हैं तो क्या होगा? अब एक ईमानदार ऑफिसर घूस तो लेगा नहीं, इसलिए ये मौका है कि उनको अच्छा से अच्छा इंतजाम करके देते हैं और खुश कर देते हैं, और एकदम गले तक ठूस के खिलाते हैं, और वो लोग खुद ब खुद हमारे एहसान के नीचे दब जाएंगे और हमारे केस में बोलने के लायक नहीं रहेंगे। क्या बोलते हैं? देखा, ये है हमरे बराबर अकल से काम लेने वाला खिलाड़ी, और तुम लोग वही पुराना दिमाग लिए बैठे। हमको पूरा उम्मीद है बाबूजी कि पूरे पटना में एकदम पूरे तामझाम के साथ एकदम बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया वाला इंतजाम हम करके देंगे। पूरा उम्मीद है। अरे ऐसा महफिल सजाएंगे कि जो उन लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। प्रणाम अंकल जी। खुश रहो। सबसे पहले इसका ही मुंह देखना पड़ा। तुमने ये इंतजाम किया है जो हम लड़के वालों का काम है। का अंकल जी, हम का गैर हैं क्या? आपके अपने भी हैं और लड़के वाले तो हम हैं ही। हाँ, वो तो है ही यार, लेकिन
थैंक यू यार। ये हाँ बस भाई बस, अब थैंकू वांकू हमें मत कहिए प्लीज। हैं, आइए हॉल में चलते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, आज तो एकदम जलेबी लग रही हो है। और तुम रसमलाई। ना, रसगुल्ला। क्या विचार है, बवाल मचा दें? 2 दिन यहीं रहने वाली हो, जो जी में आए वही करेंगे। अरे हमको कौन सा किसी का डर है, जोर जवानी पे नहीं है। हैं? आहा, चलो 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 आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अंकल जी कैसा लगा इंतजाम? बहुत अच्छा है। कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमें याद कीजिए, किसी भी चीज की। का तमाशा है? ये तो वही बात हुई ना कि मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। अभी तुम हमको बोले कि हमको उनसे अच्छा दिखना है और हमारी साड़ी ले जाकर उनको गिफ्ट कर रहे हो। लो ले जाओ, पहनाओ उनको। एक बार भी नहीं पहने हम। अरे अरे हमारी सुजाता रानी बैठो, काहे तिल मिला रही हो यार? ये साड़ी का तुहार खातिर हम दर्जनों साड़ी खरीदते। वो का हुआ ना, एन मोमेंट पे वतन बोल पड़ा के सगुन देना है, और समय देखो हम बाजार भी नहीं जा पाए। वाह, भोला बनकर अपनी गलती छुपाना कोई तुमसे सीखे। हाँ, एक बात हमको सच सच निसंकोच होकर बताओ तो, इस घर में सबसे बड़ा होने पर भी तुम्हारा कोई इज्जत क्यों नहीं है? ऐसा का कुकर्म किए हो? वतन और अर्जुन कहते हैं, जो कहते हैं तुम कर देते हो। अरे रानी, भाई हैं वो दोनों हमरे। निर्भीक, हम हैं। हाँ माँ आज क्या बात है, कोनो परेशानी है का? नहीं नहीं। नहीं माँ जी। साड़ी पैक हो गया? हाँ जी, हम इनसे यही पूछ रहे थे कि जो कहे वैसा कर देंगे। देखा निर्भीक, हम तुम्हारा खातिर कितना अच्छा बहू ढूंढ के लाए हैं। हाँ, और गुणी भी है। वो तो है, तुम्हारा तो जिंदगी संवर गया। खुश रहो दुल्हन, हम देखते हैं, बहुत काम है घर में। हाँ जी माँ। अरे ये सब माँ से काहे नहीं कह दिए? अच्छा, का कहते कि तुम्हारा नाम निर्भीक से बदलकर डरपोक रख दे? हाँ, अरे कुछ तो तरस खाओ अपने ऊपर। साड़ी पहनना है, ओढ़ना है, पैक करना है, खुद करो। साड़ी भी हम दे और सजा धजा कर भी दे। जल्दी आना। अरे कहाँ है महाराज आप? कब से फोन लगा रहे हैं आपको? अच्छा ठीक है, ये बताइए काम हो गए दोनों? क्यों? अरे बोला था ना शुक्ला जी से। पापा। अरे एक मिनट रुको। हाँ बेटा। अब कब से फोन पर हो? अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, सिर्फ तब तक बात कर लीजिए। ठीक है। हाँ अरे वाह पूर्वी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है। तारीफ कर रहे हो या मजाक? वैसे तरीका अच्छा है। अरे नहीं आंटी, हम तो वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलते। अब पूर्वी तो अच्छी तरह से जानती है। क्यों पूर्वी? वो तो वतन भैया हमको बताया कि आप लक्ष्य की मम्मी हो, वरना हम तो आपको दीदी ही बोलने वाले थे। वैसे स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है आपने। अच्छा एक बात बताइए आंटी, जो पूर्वी है ये किसके ऊपर गई? आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हमें लग रहा है कि अंकल के ऊपर गई है। वैसे
अंकल भी कोई कम स्मार्ट नहीं है। बेटा भारद्वाज अंकल आंटी आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करती हूँ, तुम स्नैक्स लेकर आओ। जी। वैसे तुम्हारे घर में एक तुम ही पकाऊ आइटम हो, बाकी सब मस्त हैं। अब तुम्हारी मम्मी को ही देख लो, एकदम हमरे टाइप के, ऐसे हमको पसंद नहीं कर रहे। अच्छे लोग हैं ना, गंदगी कभी देखी नहीं है, इसीलिए सबको अच्छा मानते हैं। लेकिन जब तुम्हारी घटिया और चीप हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तो सबको सच सच बता दो। और ये जो मृगांक वाले चैटिंग की बात है ना, वो तो बताना ही मत भूलना। वो कहा है कि हमारी हकीकत के साथ साथ तुम्हारी तारीफ के बारे में तो पता चले लोगों को, हैं? कहा भैया बस में खड़ो का लोकल? अरे आगे नाजुक सामान खड़ा है, टूट जाएगा, आराम से खड़ो। हाँ? लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। अरे गोलगप्पा तो खाती जाओ। गौरी, हमें तुमसे बात करने का मन नहीं है, लेकिन ये बात पूछना बहुत जरूरी है। अर्जुन को मृगांक के बारे में कैसे पता है? गौरी, तुमने उसे सब बताया है? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारे साथ ऐसा कर सकती हो। गौरी, हमारी इतनी पर्सनल चीज तुमने उस अर्जुन को बता दी। हमने इतना भरोसा करके तुम्हें सब शेयर किया था, और तुमने तो गुस्सा आने की कोई जरूरत नहीं है पूर्वी। मैंने तो बातों बातों में उसे बता दिया। बातों में? और भरोसे की बात तुम कर रही हो ना, भरोसे की बात तुम्हें सूट नहीं करती। तुमने तो मेरे पापा को मेरे और अर्जुन के बारे में सब बता दी। क्या? गौरी लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा का फोन आया था, पर हमने उनसे यही कहा कि गौरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने अपने कानों से सुना है पूर्वी। अर्जुन, उसने कहा और तुमने विश्वास कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। अब तुम हमसे ज्यादा उस पर विश्वास करती हो गौरी। तुम्हें पता है ना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, फिर भी हमने बोला, तुम्हारे डैड से ये सब कुछ छुपाया। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अर्जुन पर विश्वास है। लेकिन अब जब बात विश्वास की आई गई है इस दोस्ती में, तो कॉल करो। ये लो, कॉल करो अपने पापा को और पूछो उनसे कि हमने क्या कहा था, उन्होंने क्या पूछा हमसे, हमने क्या जवाब दिया उसका, पूछो उनसे। वो तुमने ही कहा था ना कि तुम अर्जुन से नफरत करती हो। तो क्या गौरी, करते हैं हम नफरत, अर्जुन से बहुत नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि हमें उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम तुम्हारे पापा से कुछ भी कहेंगे। गौरी, इतने सालों की फ्रेंडशिप है हमारी, हॉस्टल में साथ थे, साथ पढ़ाई करते थे, घूमने जाते थे, सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे से। पर अब तो लगता है कि एक अर्जुन के सामने वो सारी बातें, सारी दोस्ती बेकार है ना? हम तुम्हें चाहे कुछ भी समझाना चाहते हो, कुछ भी साबित करना चाहते हो, लेकिन हम उसके लिए तुम्हारे डैड से कुछ भी नहीं कहेंगे। पर अब ये सब कहने से भी क्या फायदा? तुम तो ऐसे बात करियो जैसे अब तुम हमारी दोस्त हो ही नहीं। I'm really sorry, लेकिन मुझे सच में लगा कि हो सकता है शायद, खैर मुझे लगता है कि अर्जुन ने शायद कुछ गलत सुना होगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। एंड उस बात के लिए भी जो अर्जुन ने उस दिन तुम्हारे साथ किया। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अर्जुन की साइड से माफी मांग रही हो? तुमने अपनी आंखों से देखा ना, ही इज चीटिंग ऑन यू। सब कुछ खुद देखा ना तुमने, फिर भी क्या देखा? क्या बोल रही हो तुम? गौरी, उस दिन वो दो लड़कियां गांधी मैदान में, तुमने देखा था ना? कौन दो लड़कियां? मैं किसी से नहीं मिली। खैर छोड़ना यार, जो हो गया सो हो गया। अब तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अर्जुन के बारे में ऐसा कुछ मत बोले प्लीज। इसका मतलब उस दिन गौरी उन दोनों से नहीं मिल पाई, मतलब अभी भी ये कुछ नहीं जानती।
हेलो, हाँ सुनो हमारी बात। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। हम लोग आपके पास ही आ रहे थे, आप लोगों के घर आपको ही निमंत्रित करने। चलिए हम खुद ही आ गए। अरे लीजिए लीजिए, छोटा सा नजराना है, ले लीजिए। अयो दादा, इस परकटी को देखो, बाल कटवा के इसे लग रहा है कि ये तितली दिख रही है, पर सच कहें हमें तो बिल्कुल आदमी लग रही है ये। अम्मा जी देखिए ना, इस पूरे हॉल में किसी को सर पे पल्लू नहीं लेना आता। इसे पहनने वाला इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यार रुका है ना, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए, घर से बाहर जाने की छूट ही नहीं है ना, और यहाँ तो हम इसलिए आ गए क्योंकि ये घर में ही है। कोई बात नहीं। रितु, एक काम करो ना, तू आगे जा, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं। भैया, भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हैं? का जासूसी कर रही हो हमरे? नहीं भैया, पर आप इन सब चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? और ये सब तो दुल्हन के कपड़े और गहने हैं ना? तुमको बहुत पता है। का बहुत पता है तुमको? ये उनके नहीं है। तो किसका है? अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? का मतलब क्या है तेरा? हाँ, प्रसन्न पे प्रसन्न का वकील हो रखी है क्या? हाँ, चल जा फंक्शन में नीचे। जी भैया। हाँ सुनो, यह जो कुछ भी देखा ना, बाहर किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम तो जानते ही हो तुम्हारे वतन भैया को बता रहे हैं। वतन भैया क्या कर रहे हैं? न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, और जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाय, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। हम एक बात सोच रहे थे, उस दिन आपने हमें अर्जुन के बारे में कितनी अजीब बातें कही थी, और आज उसी के घर में आप अपने भाई की सगाई कर रही है। वो उस दिन हमारे जो मन में आया बस हमने कह दिया। खैर छोड़ो, आज हमारी होने वाली भाभी को अच्छे से तैयार करना है, और हम तुम्हारे अलावा और किसी ब्यूटिशियन को नहीं जानते यहाँ पटना में, इसलिए जाके तैयार कर दो जल्दी। हाँ जी। अच्छा ऐसा है, 5-6 बर्फ की सिल्ली कम पड़ गई है, जल्दी से भिजवा दीजिए आप। जी
अरे अंकल जी काहे परेशान हो रहे हैं, एंजॉय कीजिए ना, काम करने के लिए हम हैं। बताइए क्या काम करना है? अरे तुमने इतना अच्छा इंतजाम किया कि खोजने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे। ए लो, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ आइए, आइए आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए, हम सारा काम करके आएं। क्या हुआ? काम ढूंढ रहे थे ना? चलो अच्छा है, एक की जगह दो दो काम मिल गए तुम्हें। बस एक सलाह है, थोड़ा ध्यान से संभल कर। वो क्या कहते हैं, हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुम्हारी एक गलती से इन दोनों को पता चल सकता है कि तुम दोनों को एक साथ घुमा रहे हो, इसलिए आराम से। हाँ, और थैंक यू सो मच, तुमने हमारे भाई के लिए इतना सब कुछ अरेंज किया है, तो हमारा भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना बनता है ना। इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट हमने तो गौरी से भी कुछ नहीं कहा, तो तुम एकदम बेफिक्र रहो। हाँ, मतलब पूरे दिल से हमारी बर्बादी का एपिसोड लिखा है, वेरी गुड। लेकिन मिस पूर्वी दयाल, हमारा नाम भी अर्जुन है। तो कहा है कि श्री कृष्ण जी के साथ बहुत दिन तक रहें।